हाय, माय नेम इज़ महा अब्बास। आई एम एस्ट्रोलॉजर और कुछ इल्म मुझे गॉड गिफ्टेड मिला है। काफ़ी दिनों से बात करना चाह रही थी, लेकिन अपना पर्सनल मसरूफियत का रीज़न से बात नहीं कर पाई मैं। आज सबसे पहले तो मैं बात करूंगी उन लोगों का बारे में जिनको दूसरों का मौत का बहुत परवाह रहता है। किसी इंसान के चले जाने से किसी दूसरे इंसान को कोई फ़ायदा पहुंच सकता है, ऐसा सिर्फ सोचने में लगता है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ हर किसी को अपने अमलों और अपनी नीयतों का वज़न ही उठाना है। इसलिए किसी दूसरे का मौत का परवाह करने की बजाय अगर हम 24 आवर्स में किसी एक पल में ही सही अपना मौत का बारे में सोच लें तो ज़िंदगी का सफ़र बहुत आसान हो जाए। क्योंकि दूसरी बहुत सी गुड थिंग्स की तरह मौत भी एक ऐसा सोच है जो अच्छाई करने पर उकसा सकती है और बुराई करने से रोक सकती है। इस दुनिया में हर इंसान की अपनी राय, अपनी सोच, एक अलग मंजिल और जुदा लगन है दूसरे से। यहाँ हर कोई अपनी सोच के हिसाब से चलेगा, उसे अपने हिस्से का काम ख़त्म करना है और चले जाना है। 4 दिन की सांसें हैं और 4 दिन का आना जाना है। सदियों के डेरे हम में से किसी ने भी यहाँ पे नहीं जमाने, लेकिन किसने कब अपने रब के पास पहुँचना है ये बेशक सिवाय अल्लाह ताला के कोई नहीं जानता। और अल्लाह ताला की बनाई हुई ये दुनिया कितना वसी है, वहां तक हम इंसानों की सोच कभी नहीं पहुंच सकती। और इसमें उसके हर बंदे के लिए वाफर मिकदार में जगह है। जिस्म ने ज़रूर ख़त्म हो जाना है, लेकिन रूह नहीं मरती। इसलिए उस सफ़र की जो हमेशा का है, हर हाल में तैयारी करने की ज़रूरत होती है। और अगर इसी तरह ही नेगेटिविटी को अपने पूर में बसा के रखेंगे तो इस दुनियावी सफ़र में एक दूसरे का साथ देने का हिम्मत कैसे कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरत होती है अपने दिल को थोड़ा बड़ा रखने की, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। अभी मैं बात करूंगी थोड़ा सा अपना काम के हवाले से। जो भी मैं प्रेडिक्शंस करती हूँ उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि मैं उस पर्सन को पसंद नहीं करती या मैं उसका अगेंस्ट हूँ। ये मेरा प्रोफेशन है और मेरे लिए सारे लोग एक जैसे हैं, चाहे वो कोई भी हो। अकॉर्डिंग टू स्टार्स, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, मैं किसी भी पर्सन के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करती हूँ तो वो मेरी तरफ से एक एडवाइस होता है उस पर्सन के लिए। और ये मेरा दिल से विश होता है कि मेरा उस एडवाइस से उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। 2017 जनवरी में मैंने मियां नवाज शरीफ जी के बारे में बात किया था कि उन्हें अपने आसपास के लोगों से थोड़ा सा केयरफुल रहने का ज़रूरत है। पनामा केस का फैसला होता अभी दिखाई नहीं देता। अप्रैल में मैंने कहा था कि काफ़ी टफ सिचुएशन जो है वो इनके सामने आता दिखाई देता है और बहुत ही एहतियात से काम लेने, सोच समझ के चलने का ज़रूरत है इनको। मई में कहा था कि इस्लामाबाद और पिंडी वालों का पैचअप होता दिखाई नहीं देता। अभी शायद काफ़ी लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने उस पल में ऐसा क्यों कहा था। और जुलाई में कहा था कि कुछ ना कुछ इनको डिसीजन ले लेने चाहिए, नहीं तो ऐसे चांसेस बढ़ जाते हैं कि जहाँ पर इनके पास फैसला करने का इख्तियार ही ना रहे। ये कुछ प्रेडिक्शंस थे मेरे मियां नवाज शरीफ जी के बारे में। लेकिन आज मैं बात करूंगी इमरान खान के बारे में। इनके बारे में सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि मोहब्बत के दावे तो इनसे बहुत लोगों ने किए, लेकिन हकीकत में मोहब्बत कोई इनसे कर नहीं पाया। मोहब्बत तो वैसे भी पहला मरला होता है, इसके बाद का इश्क कहलाता है और वहाँ तक भी कोई कोई पहुँचता है। मोहब्बत और इश्क के बारे में कभी डिटेल में बात करूँगी मैं, लेकिन अभी सिर्फ इतना कहूँगी। समटाइम क्या होता है कि आप सच में किसी पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं होते हो, लेकिन उसके इर्द गिर्द का जो माहौल है वो आपके दिल दिमाग को एक शहर की तरह ऐसा जकड़ लेता है कि आपको ऐसा लगता है
कि शायद आपको उस पर्सन से मोहब्बत हो गया है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। और जो चीज़ें स्टार्ट होती हैं और वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं, वो मोहब्बत कैसे हो सकती हैं? क्योंकि जो ख़त्म हो जाए वो मोहब्बत नहीं होती। ये मेरी एक छोटी सी बात थी अकल वालों के लिए। अभी इमरान खान के बारे में मैं यही कहूँगी कि चेंजेस लाना चाहते हैं, चेंजेस को पसंद करते हैं। इनके बारे में इससे पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ कि एक बहुत ही ह्यूज लेवल पे लोग इनको पसंद करते हैं। और अभी का जो वाक़या हुआ है, इसमें मेरे ख्याल में इमरान खान के लिए कुछ भी नया नहीं था। इससे पहले भी इनके साथ यही कुछ होता है। बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं और जब भी रिजल्ट का टाइम करीब आता है तो ये किसी न किसी स्कैंडल के घेरे में आ जाते हैं। फिर चाहे वो सिचुएशन ये खुद क्रिएट करें या कोई इनके लिए करे, होना तो ये चाहिए कि इतना हार्ड वर्क के बाद इनके सामने कोई अच्छा रिजल्ट आए, लेकिन एक बैड सिचुएशन इनके सामने आ जाती है। और अभी का जो स्कैंडल है ये बिहाइंड में तो चला जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ लॉस इनको होगा। अभी वो किस हवाले से हो सकता है इस पे बात नहीं करूंगी मैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूंगी कि जब भी आप रूहानी हवाले से किसी से एडवाइस लेते हैं तो उन्हें भी चाहिए कि थोड़ा सा इनको दुनियावी मामलात के हवाले से चेक रखा करें और इन्हें गाइड कर दिया करें किस तरफ से इनको जो है वो थोड़ा अवॉइड करने का ज़रूरत है। आने वाली स्ट्रेस से किस तरह से ये अपने आप को सेफ रख सकते हैं, किस तरह के सदकात इनको देने चाहिए, कौन से ताल्लुकात जो हैं वो इनको बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे और किस चीज़ से थोड़ा सा डिस्टेंस पे हो जाना चाहिए। क्योंकि जो रूहानी हवाले से मामलात होते हैं, जो लोग राइट वे की तरफ होते हैं, अल्लाह ताला के करम से उनके पास इतना नॉलेज होता है कि वो दुनियावी मामलात के हवाले से आने वाले टाइम पीरियड के लिए आपको कुछ ना कुछ गाइड कर सकें। रहा बात इनका सियासी कैरियर का, तो इस पे फ़िलहाल मैं इतना ही कहूँगी कि होप कि ये सिर्फ स्कैंडल्स की नज़र ना हो जाए। छोटी सी एक बात और कहना चाहूँगी, जो रिंग इन्होंने पहना है, मेरा नॉलेज के हिसाब से वो रिंग किसी भी किस्म का इनको बेनिफिट नहीं देता अगर इन्होंने उस हवाले से पहना है तो। इसके साथ साथ आप में से जो भी मुझसे बात करना चाहें, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे facebook.com/astrologermahabas। थैंक यू एंड टेक केयर एवरीवन।